इस दुख की घड़ी में एक बहन खुशबू राजपुरोहित धर्मधारी को न्याय दिलाने के लिए 36 कौम के लोग जो यहाँ पर पधारे हैं, मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर पीड़ा है। आए दिन बहन बेटियां इस तरीके से शिकार हो जाती हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। कहीं न कहीं हम ठीक निर्णय नहीं ले पाते, ठीक फैसला नहीं ले पाते, इसीलिए बहन बेटियों को मार दिया जाता है। साथियों, खुशबू राजपुरोहित धर्मधारी की पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। आप सभी ने वीडियो देखा, मुझे बताइएगा क्या आपको उसमें क्या लगता है? हर व्यक्ति ने वो वीडियो देखा है खुशबू राजपुरोहित धर्मधारी का। क्या लगता है? आप बताइए बोल करके, क्या लगता है आपको? हत्या हुई है कि नहीं हुई है? फिर इससे बड़ा शर्म का विषय और क्या हो सकता है? ऐसे द्रोहियों को समाज से बाहर करना चाहिए और कानूनन कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से हो। जरूरी नहीं कि घटना राजपुरोहित समाज में घटी, कल किसी दूसरे समाज में भी घट सकती है। दहेज के लिए बहन बेटियों को मारा जाता है, क्यों नहीं अपनी स्वयं की बेटी को समझते, वैसे अगर अपनी बहू को समझते तो आज बहन बेटियां प्रताड़ित नहीं होती। कहीं न कहीं समाज के अंदर ये ठोस निर्णय लाना पड़ेगा। साथियों, जब धर्मधारी गांव पर पहुंचा, ये बात सभी को मालूम है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, 11 लाख का दंड भर के 4 लाख में समझौते पर बात तय हुई। क्या साथियों, कल और कोई बेटी मारेगी और करोड़पति की औलाद 21 लाख के अंदर सौदा तय कर देगा, 51 लाख के अंदर सौदा तय कर देगा? क्या ये बात सही है? फिर इस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इस पीड़ित पिता को मिलना दबाया गया, इस पीड़ित पिता को दबाया गया। साथियों, हमें किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करना है, क्यों? और किसी के ऊपर भी दोष नहीं देना है। दोषी कौन है उसको कानून सजा देगा और हम उसमें पूरी ताकत लगाएंगे, चाहे कहीं पर भी जाना पड़े। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस प्रकरण के अंदर FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर जांच भी शुरू हो रही है रावतसर के अंदर। लेकिन अगर प्रशासन अगर दबाव में काम करेगा तो हमें नाक में दम करके काम करवाना आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप सभी खड़े रहिएगा। अगर दूसरी बार अगर न्याय नहीं मिलता है, जो भी अपराधी है वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो इसी कलेक्टर ऑफिस के सामने केवल ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, भूख हड़ताल की जाएगी। कौन कौन साथ खड़े हैं, हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा साथियों, क्योंकि आज इस परिवार की बेटी गई है, कल आपकी भी बेटी जा सकती है। ये सुरेश नौरवा तो देश के किसी भी कोने में 36 कौम के ऊपर अगर पीड़ा आती है तो सबसे पहले पहुंचता हूं। कई लोगों का विरोध झेलता हूं, लेकिन मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, न ही मुझे कोई नेता बनना है, नहीं मुझे कोई वोट लेना है। हक और अधिकारों के लिए, बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। अंत में आपसे कहना चाहूंगा, हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। 302 की धारा उस FIR में दर्ज की जाए और SIT गठित की जाए। 5 लोगों की कमेटी तैयार करेंगे और वो कमेटी जयपुर जाएगी, रावतसर जाएगी, सब अपने खर्चे से जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, लास्ट बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा, कि पीड़ित परिवार बहुत गरीब है। उन्होंने मुकदमा इसीलिए नहीं किया कि उनको किसी ने बताया, भड़काया कि साहब मुकदमा करोगे, वहां जाना पड़ेगा, खर्चा लगेगा, वकील को फीस देनी पड़ेगी, केस लड़ना पड़ेगा। पीड़ित परिवार डर गया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कल सार्वजनिक रूप से इस पीड़ित पिताजी के, बहन खुशबू राजपुरोहित पिताजी के स्कैनर अकाउंट नंबर में मैं सार्वजनिक करूंगा। ये बात मेरी हो चुकी है इनसे, अगर कोई बीच में बोलता है
तो बात गलत है। ये बात इनसे मेरी हुई है, इन्होंने मुझे पीड़ा बताई है। ये पीड़ा करके जितना हमसे सहयोग होंगे हम सहयोग करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। खुशबू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, खुशबू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।